गौतम खट्टर जी जो हैं बेल से बाहर आ गए हैं, पर केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कमाल की बात यह है कि ध्रुव राठी जैसे सुअर लोगों के अकाउंट्स आज भी इंडिया में चल रहे हैं, बट उनकी इतनी छोटी सी बात को लेकर जो कि उन्होंने सच्चाई कोट की थी इतिहास से, उसकी वजह से उनके सोशल मीडियाज़ में बैन है, उनके बयानों में बैन है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनको बेल पे छोड़ा गया यही है। कहना चाहूँगा, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसके साथ साथ इस देश के 100 करोड़ सनातनियों का मैं आभार अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूँ। जब मैं अंदर था तो इस देश के सब सनातनी बाहर मुखर होकर के, प्रखर होकर के, ओजस्वी और तेजस्वी होकर के सब आवाज़ को उठा रहे थे। इस देश के संत परंपरा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, समस्त संतों का आभार करना चाहता हूँ, जिन संतों ने मेरी आवाज़ को मेरे अंदर जाने के बाद बुलंद किया। और साथ ही इस देश के जितने भी सनातनी योद्धा हैं उनका मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अधिवक्ता जितने भी गण थे, लगभग 20-25 अधिवक्ताओं की जो समिति बनी थी, उस सभी अधिवक्ताओं का मैं अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी सनातनियों ने मेरी आवाज़ बनकर के मेरा सहयोग और साथ दिया है, उन सभी सनातनियों का ऋण मैं अवश्य चुकाऊंगा। और उस ऋण को चुकाने के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, प्राण का बलिदान भी देना पड़ेगा। तो उस बलिदान को देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। भारत माता की जय। लेकिन एक बात समझ लें, धर्म की जय हो और अधर्म का विनाश हो। उम्मीद करते हैं केस जल्दी ख़त्म हो और जो सच्चाई है उसकी जीत हो। सारे सनातनियों को आज एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि सनातनी आज के टाइम पे सबसे इजी टारगेट है लोगों के लिए। और ये बताने और दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, हमें ये समझ में आ ही चुका है कि भारत जैसे देश में जहाँ हिंदू बहुल होने के बावजूद भी आज हिंदू का ये हाल है, तो बाकी जगह पे हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों ना हो। क्योंकि बाकी लोग हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं, ना उनका सोशल मीडिया बैन होता है, ना ही उनकी गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी होती भी तो एक ही दिन में रिहाई हो जाती है माफ़ी मांगते ही। और यहाँ पे हम सनातनियों के साथ इतना वो होता है कि रिमांड में भेज दे रहे हैं, बेल मिल रही है वो भी कंडीशनल, और उसके बाद भी इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमें पता है कि हमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है और लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, दूसरे धर्म के लोगों को। हम माने या ना माने, सच बात यही है कि भारत में हिंदू अब सेकंड क्लास सिटीजन बन चुका है।